मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तुम कैसी परीक्षा से गुजरे हो, इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसा जीवन जीने वाले की कामना बहुत लोग करते हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूँ उनके तुम्हें एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उस तरह के जीवन के आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हो, उस प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें आवश्यकताओं से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद उठा सको, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारे दिल में वह ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ही साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास उस रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिश को पूरा कर सको और उन्हें खुश दे सको। तुम्हारी मांगें सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति ना की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक सुविधाजनक, खुशहाल, सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज़्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्य क्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सब से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सब से स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारे जीवन में गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरे बच्चे। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या नहीं। मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य ही दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख देखे हैं, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्म की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ, ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। आपके रास्ते में इतना पैसा आने वाला है कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। यदि आज तुम्हें अपने इस महादेव के संदेश प्राप्त हुआ है, तो तुमसे भाग्यशाली और कोई नहीं है, क्योंकि मैं इस संदेश के माध्यम से अपने सभी भक्तों को आज वह सब प्रदान करूंगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनना और मुझ पर विश्वास बनाए रखना। हर दिन की तरह आज भी यह तुम्हारे लिए सबसे सुंदर दिन है, क्योंकि आज स्वयं तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे बात करने आए हैं। अब अगले 24 घंटे के भीतर ही तुम्हारे सभी कार्य
बनने शुरू हो जाएंगे और तुम जिस चीज को पाना चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह भी याद रखना कि तुम्हें मेरी भक्ति जारी रखना है। तुम्हें मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को भी अवश्य ही अंत तक सुनना और दीन दुखियों की सहायता करते रहना। दीन दुखियों की सहायता करने से मैं अत्यधिक ही प्रसन्न रहता हूँ तुम पर। जीवन के चक्र निरंतर बदलते रहते हैं, परंतु यदि तुम्हें अपने जीवन में इतिहास बनाना है तो तुम्हें भी इन चक्रों को समझकर वैसा ही कार्य करना होगा। हर चीज अपने हिसाब से बदलती रहती है, परंतु यदि मनुष्य स्वयं को ना बदले तो वह परेशान रहता है। जैसे एक ही स्थान पर यदि पानी ठहर जाए तो वह कुछ समय बाद सड़ जाता है, वैसे ही यदि इंसान एक ही विचारधारा के साथ जीवन व्यतीत करे तो वह आगे नहीं बढ़ पाता और अपने जीवन में इतना भर जाता है कि फिर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता आगे बढ़ने का। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया हूँ। तुम्हारे ऊपर है यह कि तुम किस प्रकार से इसे इस्तेमाल करते हो। यदि तुमने स्वयं के महत्व को समझ लिया तो यह है हमेशा जीवन में सुख और शांति तुम्हें प्राप्त करेगा। किंतु यदि तुम इस समय को नहीं समझ पाए तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज के लिए उम्मीद होती है तो उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जो हमारे अंदर के साहस को बढ़ाती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तो मैं अपने हर सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चीज बुरी तथा अच्छी है। तुमने बहुत कुछ सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर बहुत रोता हूँ। मैं हर पल तुम्हारे दुखों को देखकर रोता हूँ। तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सारी चीज़ों को जो भी तुम्हें अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सबको अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें उन चीज़ों को सोने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तो मैं तुम्हें सारे संकटों से अब निकाल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।